जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और अच्छा बना रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। तो जितने बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम पढ़ा रहे हैं अर्थमेटिक। ठीक है, हम कंपटीशन लेवल पर अर्थमेटिक स्टडी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया है परसेंटेज, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशतता बोलते हैं। तो जितने बच्चों ने अभी मेरी पहली क्लास परसेंटेज की जो बेसिक क्लास है, जिसमें मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताई है, फ्रैक्शंस को नंबर्स में कैसे चेंज करते हैं, नंबर्स को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं, या आप और कैलकुलेशन का पार्ट किस तरीके से क्या कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफिक, थोड़ा इजी बना सकते हो। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी अभी, वो उस वीडियो को जाकर देखेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होगी वो परसेंटेज की सेकंड क्लास होने वाली है। यहां पर आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, वो सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जल्दी से जल्दी हमारे साथ में सभी बच्चे जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं प्रतिशतता। मैंने आपको सबसे पहली बात ये बताया था कि जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो बेसिकली परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिंबल का यूज करते हैं, और इसी सिंबल को हम कहते हैं परसेंटेज। अगर आप इस परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका मतलब होता है बेटा 1/100। इसका मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। यानी परसेंटेज का सिंपल मीनिंग है, जब हम कोई चीज 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको प्रतिशतता हम कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे। एक एक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और मैं उस क्वेश्चंस को देख सकता हूँ अपनी पीडीएफ फाइल से। ठीक है, देखो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि a का 80%, इफ 80% ऑफ a इज इक्वल टू है 50% ऑफ b, a का 80% बराबर है b के 50% के, और b बराबर है a का x%। तो हमसे पूछा है x की वैल्यू बताइए, है ना। x की क्या बताइए? वैल्यू बताइए। बेटा किस तरीके से सोल्व करना, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है कि a का अगर आप 80% निकालोगे, का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन था। a का 80% होता है इज इक्वल टू वो क्या है? b का 50%। b का कितना बेटा? ये 50% है। क्वेश्चन में पूछा है बताओ b बराबर है a का x%। क्या पूछा है? b बराबर है a का x%। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चे। यहाँ पर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एक रेशो बनाना पड़ेगा। रेशो कैसे बनाते हो? देखो, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर्स इस टाइप से लिखे हुए हैं तो हम यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं बात कर दूं 80 और 50 की, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो a अपॉन b की वैल्यू लिख सकते हो। कितना बेटा? 5/8। a अपॉन b का वैल्यू क्या आ गया? 5/8 आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं a की वैल्यू की, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना? 5 और b की वैल्यू कितना? 8। ये इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशो वाली वैल्यू है। अगर क्वेश्चंस में रेशो वाली वैल्यू दी गई है और फाइनली हमारा क्वेश्चंस क्या है, रेशो के अकॉर्डिंग हमसे पूछता है, तो हम डायरेक्टली इन्हीं को क्या करते हैं? एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको बस ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। बताओ b की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर b की वैल्यू 8 है। a की वैल्यू क्या है? 5 इंटू x%। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो कितना लगाओगे? 100 नीचे आएगा। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो ये आएगा आपका 8 इंटू कितना? 100 अपॉन कितना? 5 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16, यानी कितना आ गया? 160 होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आया 160। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि x का 80%, x का 8% है ना। x का कितना परसेंट है बेटा? 8%।
बराबर है y का 4%, y का 4%। तो x का 20% बनाना है ना? क्या बनाना बेटा? x का हमें 20% फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस की जब मैं बात करता हूं तो देखो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं कि जैसे यहां पर लिख रहा है 10% ऑफ y लिखा हुआ है। अगर मैं b की बात करता हूं तो 16% ऑफ y, 80% ऑफ y, 80% ऑफ y, और अगर d की बात कर रहे हैं तो ये हमारा 50% ऑफ y, 50% ऑफ y। कैसे सोल्व करोगे? यहां पर ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये सोल्व करना है, वैल्यू आपको ये निकालनी है, ये आपको गिवन है। तो आप मुझे ये बताइए, यहां पर x का आपको कितना चाहिए? 20% चाहिए ना? x का कितना चाहिए? 20%। ये आपको सोल्व करना है। x का 20% किसके बराबर होगा? तो आप ये देखो, क्या इस वाले पार्ट में आपको x दिखाई दे रहा है? तो आपको x को यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज भी आया है, लेकिन यहां पर कितना लिखा हुआ है? 20% लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि आपको 8% से आप 20% कैसे बना सकते हो। तो देखो, अगर मैं लिखता हूं यहां पर कितना बेटा? x इंटू ये कितना है? 8%। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 5/2 का, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? मल्टीप्लाई 5/2 का कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 4 से कितना आया? 8, 2 4 से 8 और 4 5 से कितना हुआ? 20। यानी ये वाला पार्ट हमारा बन गया जो हमें यहाँ पर सोल्व करना। तो अगर आपने 5/2 का मल्टीप्लाई लेफ्ट में करा तो आपने ये क्या करना पड़ेगा? राइट में, यानी 4% में आप मल्टीप्लाई करोगे इसका, 5/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? x इंटू कितना? 20%। x इंटू 20% बन गया, और वो किसके बराबर आया? 2 2 जा 4, यानी ये आया आपके पास 10% ऑफ y, 10% ऑफ y आया। तो देखो x का 20% ही पूछा था आपसे, ये वाली वैल्यू, और आपने क्या बना दिया? 10 का y%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या काम करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है ना, हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें किसी तरीके से एक साइड में वो वाला पार्ट बनाना है। तो वो मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड से बनता है पार्ट हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम राइट में कैलकुलेशन सोल्व करते हैं, क्या आ जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, यहां तक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है 3rd क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी इनकम का 66:2/3% जो है खर्च करता है, और 1200 रुपए की मासिक बचत करता है। तो उसका मासिक खर्च पूछा है, यानी हमसे एक्सपेंडिचर पूछा है ना? क्या पूछा है? एक्सपेंडिचर। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात समझते हैं, सबसे पहले एक बात यहाँ पर समझते हैं कि ये लिखा हुआ है 66:2/3%। इनकम कितना है? 66:2/3%। इतनी परसेंट ये खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? ये खर्च कर रहा है। तो देखो अगर हम खर्च की बात करेंगे तो पहला इस वाले एक बात समझ ली यहाँ पर। देखो जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, कितना परसेंट खर्च करता है? 20%। तो इस बात का मतलब क्या है? 20% खर्च करने का मतलब क्या है? हम इस 20% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। आपको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो आप? 20/100, परसेंटेज का साइन कैसे हटाते हो? परसेंटेज का साइन डिवाइड करते हो 100 से। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 20 से कम 20 और 20 पंजे कितना आया? 100। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर किसी पर्सन की इनकम, क्या बोल सकते हो? अगर किसी पर्सन की इनकम कितनी है बेटा? 5 है, तो इस 5 का अगर मैं 20% देखूंगा, इस 5 का 20% अगर मैं देखूंगा तो वो क्या आएगा आपके पास? ये न्यूमरेटर आएगा। क्या आएगा? न्यूमरेटर। ये इस वाली वैल्यू का इतना परसेंट होता है। 5 का 20% निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो अगर उस व्यक्ति की आय कितनी है? 5 है, तो इसका मतलब खर्च कितना कर रहा हो? 1 रुपया खर्च कर रहा। अगर 5 रुपए में से 1 रुपया वो खर्च करता है तो कितने रुपए उसकी बचत है? क्या है? अगर मैं आपको उसकी सेविंग निकालूंगा, क्या निकालूंगा बेटा? सेविंग। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, किसकी? बचत की बात कर रहा हूं। तो आपने 5 रुपए में से 1 रुपया तो खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना हुआ? सेविंग हुआ 4। 5 - 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम ये चीजें समझते हैं कि हमें कोई वैल्यू कैसे घटानी है, कैसे क्या वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं किसमें, फ्रैक्शंस में। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 33:1/2%, 1/2% ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, 1/3%, कितना 1/3%। तो 2 का मैंने 2 यहां से कॉमन ले लिया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको याद कराई थी इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू होती है 1/3, यानी ये आ गया तुम्हारे पास कितना 2/3 आ गया। तो अब आप ये कह सकते हो अगर उस पर्सन की इनकम, अगर उस पर्सन की क्या बेटा आय, या जिसकी बात कर रहे हैं इनकम की, अगर आय 3 रुपए है तो 2 रुपए वो क्या करता है, बताओ कितने रुपए खर्च करता है, फिर वो कहता है कि 2 रुपए खर्च कर देता है। यानी ये हमारा क्या हुआ, 2 क्या हुआ, खर्चा हुआ, 2 क्या हुआ यहाँ पर खर्चा हुआ। तो हमसे क्वेश्चन में बचत दी गई है, खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च बताना। तो ये बताओ अगर कोई व्यक्ति की आय 3 रुपए है और खर्च है उसका 2 रुपए, तो बताओ बचत कितनी हो जाएगी। अगर मैं बचत का रेशो की बात करूंगा तो बचत कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर बचत हो जाएगी आपकी कितनी, बचत हो जाएगी यहाँ पर 1, कितनी हो जाएगी बचत 1। भाई 3 रुपए में से 2 रुपए खर्च हो गए तो कितने रुपए बच गए, 1 रुपए तो बचा, तो 1 रुपए की बचत है। लेकिन क्वेश्चन में कहा 1 रुपए की बचत नहीं है, कितने रुपए की बचत है, 1200 रुपए की बचत हो जाती है। क्या हो जाती है, 1200 रुपए की बचत। तो हमसे पूछा खर्चा बताओ उस व्यक्ति का, तो देखो आप खर्चा बताओ कितना बताओगे। अगर मैं पूछता हूँ खर्चा बताओ तो खर्चे की यूनिट देखो कितनी है, तो आप कहोगे सर खर्चे की यूनिट है 2, तो 2 का मान निकालना, 1 का मान 1200, तो 2 अगर निकालोगे 2 गुना 1200 कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2400 रुपए। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले, तो ये तो बात करी थी हमने बेटा किसकी, ये तो हमने बात कर ली थी खर्चे की। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता हूँ बेटा आय बताओ कितना है, अगर आपको आय निकालना तो आय की यूनिट देखो, आय की यूनिट कितनी है 3, 1 की वैल्यू 1200, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 12 तिया 36, यानी इस व्यक्ति की आय जो है वो टोटल कितनी आ जाएगी 3600 रुपए आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा खर्चा कितना है, तो खर्चा मैंने आपको बता दिया कितना 2400 रुपए, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कर लोगे इस तरीके से क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे सही बच्चे क्या है क्वेश्चन। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, यानी आपके सामने ये लिखा हुआ बेटा 5:4। अब आप इसको परसेंटेज में लिखना, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हम इसको लिख सकते हैं 5/4। इसका मतलब क्या 5/4, किसी भी फ्रैक्शंस को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 100 से। तो आप इसको 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और परसेंटेज का साइन लगाओगे। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना टाइम जाएगा, 25 टाइम जाएगा, और 25 से कितना आएगा 125, यानी 5:4 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी आएगी 125%। कितना होगा बेटा 125% होगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है ना। किसी संख्या के 60% में से अगर आप 60% घटाओगे तो परिणाम कितना आएगा 60 आएगा। तो हमसे संख्या पूछी है, क्या पूछी है, संख्या। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं एक लॉन्ग मेथड बताता हूं, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको कैसे करना है। देखो ध्यान से, जो भी संख्या है यानी जिस हम संख्या की बात कर रहे हैं बेटा, जिस संख्या की बात कर रहे, जिस नंबर की बात कर रहे, वो आपने x कंसीडर कर लेना। क्या कर लेना, x। अब इसने कहा किसी संख्या के 60% में, यानी अगर आप इस संख्या का 60% निकालोगे, कितना 60%, और 60% में से आपने 60 ही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, 60 सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो परिणाम भी कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो आपसे वो संख्या पूछी है, तो मुझे ये बताओ अगर मैं x का 60% ही निकालूं, सिर्फ केवल और केवल x का 60%, तो आप इस देखो 60 उधर जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा, 60 दूनी कितना आएगा 120। अगर यहां से मैं निकालूंगा किसकी बेटा, x की वैल्यू निकालूंगा, तो संख्या अगर मैं पता करूंगा तो इसे क्या लिखूंगा मैं 120 बटे कितना 60, 120 बटे 60 है ना। और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, जो कि परसेंटेज का साइन हटाओगे तो डिवाइड में जाएगा, 100 उधर जाके आएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब आप यहाँ पर 60 से देख पा रहे हो 62 से कितना होगा 120, तो ये कितना आएगा 200 आएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो संख्या कितनी होगी 200 होगी, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी अल्टरनेट मेथड की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा है अल्टरनेट मेथड की,
मुझे आप ये बताओ, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी जो संख्या होती है बेटा, किसी भी संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो वो अपने आप में होती है बेटा 100%। कितनी होती है? 100%। तो अगर आप 100 का मतलब कोई भी संख्या 100% है, अगर आप उसका 60% निकालोगे बेटा, कितना निकालोगे? 60% निकालो। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है बेटा? ये होती है आपकी संख्या 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। ठीक, अगर आप इसका 60% निकालोगे, कितना निकालोगे? 60%, तो कितना आना चाहिए आपका? वो आना चाहिए आपका बेटा कितना? 60 आना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, अगर वो 60 आना चाहिए तो मैं वैल्यू किसकी निकालनी? आपको वैल्यू निकालनी है कितनी? 100% की वैल्यू निकालनी है ना? आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए उसने ये बोला कि 60% में से घटाना कितना है? 60 घटाना है। 60% में से कितना घटाना? 60 घटाना है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ऐसा लिख सकता हूँ इसको 100 इंटू 60%, 100 इंटू 60% इज इक्वल टू कितना आएगा? 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू 120 बना। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? 100% की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो क्या काम करूंगा मैं? इस वाले पार्ट को कहां पर लेके जाऊंगा? डिवाइड में। 60% को वहां लेके जाऊंगा डिवाइड में। ये परसेंट है, ये वैल्यू क्या है हमारी? 100% है। क्या है? 100% है। यहाँ पर मेंशन करना भूल गए हम, ये 100% है। मुझे केवल 100% की तो वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो संख्या अपने आप में 100% होगी, ये मुझे चाहिए। तो इसको लिखोगे आप 120/60। परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 आएगा, 100 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, 100 की कर दोगे मल्टीप्लाई। ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। तो कितना आंसर आ गया आपका? 200 आंसर आ गया। तो चाहे तो आप डायरेक्टली 100% मान के कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हो? आप x मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझ आया यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलो अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो सबसे पहली बात क्या बोला? ए की आय बी से 40% कम है। ए की जो आय है वो बी से 40% कैसी है? कम है। हम जिससे कंपैरिजन करते हैं, जिससे क्या करते हैं बेटा? कंपैरिजन करते हैं, उसकी जनरली हम 100% कंसीडर करते हैं। जैसे हमसे ये बोला है कि जो ए की आय है वो बी से 40% कम है, तो कंपैरिजन हम बी से कर रहे हैं ना, तो बी को कितना कंसीडर कर लोगे आप? 100% कंसीडर कर लोगे। तो ए की कितनी होगी? 40%। अगर मैं कम करूंगा 100 का, अगर मैं 40% क्या करूंगा बेटा? कम करूंगा, तो वो कितना आएगा आपका? 60% आएगा। कितना आएगा? 60%। तो यहां से आप रेशो बना सकते हो। कितना बना सकते हो? यहां से रेशो बना सकते हो आप यहां से। ठीक है, इसको 100 मानो ना, ये तो 40% कम करना, तो 100 का 40% कम करो, कितना आएगा? फिर 60 बनेगा। अगर संख्या 100 है तो दूसरी कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो बोला है क्वेश्चन में, तो बी की आय ए से कितने % अधिक है? तो ये पूछा बताओ जो बी की इनकम है वो ए से कितना अधिक है। तो पहले इसको रेशो बना लो। 2 से कितने 20 से कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। और 20 से कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। तो अब ये देखो जो बी की आय ए से कितने अधिक है, आप ये देखो कितना अधिक है? 5 बताओ कितना अधिक है 3 से? सबसे पहले ये देखो 5 कितना अधिक है 3 से? आप कहोगे सर जो 5 है ना वो 3 से कितना एक्स्ट्रा है? वो 2 ज्यादा एक्स्ट्रा है। कितना? 2। 5 जो है कितना फालतू है? 3 से 2 ज्यादा एक्स्ट्रा है। लेकिन किससे है? 3 से है। क्या है बेटा? 3 से है। और 3 से तो परसेंटेज क्या काम करते हैं? 100 और परसेंटेज क्या लगाते हैं? परसेंटेज क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको और तरीके या तो आप ऐसे लिखोगे, या फिर आप क्या काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 2 × 1/3। 2 × 1/3 बताओ ये परसेंटेज में किसके बराबर होता है? आपको पता है किसके बराबर होता है? ये होता है 33:1/3%। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3 आंसर जो होगा ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे सभी बच्चे खुद से सोल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 है, 10,000 रुपीज है। 10,000 के 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का 0.50% का 0.15%,
इसकी वैल्यू बेटा कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू क्या करनी है आपको, कैलकुलेट करनी है, बस सिंप्लीफाई करना है आपको। कैसे करोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लिखा है बेटा 10,000, कितना है 10,000। ये बताओ अगर मैं आपसे कहता हूँ 33 सही 1/3% किसके बराबर है, ये डायरेक्टली वैल्यू बता रखा मैंने कितना 1/3 के बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हो 1/3, फिर मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर मैं बात करता हूँ 0.15%, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 0.15% की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, डबल जीरो आएगा। परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो ये कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 0.15%। अब देखो यहाँ पर जब आप इसका डेसिमल हटाओगे तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पर कितने लग जाएंगे, दो जीरो लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 2 जीरो। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 3 से कितना टाइम गया, 5 टाइम गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो a प्लस बी का 15% a माइनस बी के कितने परसेंट के बराबर है, 25% के बराबर है। देखो a प्लस बी का कितना 15%, a प्लस बी का जो 15% है वो बराबर है किसके, a माइनस बी के कितने परसेंट के, 25% के बराबर है। a माइनस बी के 25% के बराबर है। तो आपसे पूछा है b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ये पूछा है। b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा है। बताओ सबसे पहले आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पहला आपको इसमें a और रेशो का b निकालना पड़ेगा, a का और किसका b का रेशो निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ, 5 से कैंसिल हुआ, 5 3 या 15, 5 दिया 15 और 5 पंजे कितना आया 25 आ गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हो a प्लस का b बटे कितना बेटा, a माइनस का b, a प्लस के b बटे a माइनस के b, यह आया तुम्हारे पास 5/3 आया। a प्लस का b बटे a माइनस के b कितना आया, 5/3 आया। अब यहाँ पर जब मैं बात करूंगा किसकी, रेशो निकालने की, तो देखो हम एक रूल पढ़ते हैं, जब एक चैप्टर पढ़ते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन, तो वहां पे एक रूल पढ़ते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, CND रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CND रूल। यानी अगर आपको a प्लस का b डिवाइड a माइनस का b है और आप ये डायरेक्टली a अपॉन b फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो डायरेक्टली कैसे करोगे आप, एक तरीका तो ये है, आप इससे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 का मल्टीप्लाई a प्लस बी में करोगे, 5 का मल्टीप्लाई a माइनस बी में करोगे। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करोगे, सोल्व करोगे दोनों पार्ट को, और a और b का क्या निकल जाएगा, रेशो निकलेगा। लेकिन आप डायरेक्टली कैसे करोगे, तो करना आपको ये है कि ये जो 5 है ना, इसमें एक बार तो क्या करना है, ऐड करना है। यानी मुझे क्या करना है, ऊपर तो 5 प्लस का 3 में कर दूंगा ऐड, और एक बार क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, डिवाइड में 5 माइनस का कर दूंगा 3। तो ये कितना आएगा, 8 अपॉन कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, यानी ये आ गया आपका 4/1। तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, रेशो 4:1, यानी 4/1 का मतलब क्या आ गया, 4:1 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा है सवाल में कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो मुझे ये बताओ b का कितने प्रतिशत, तो मैं कह सकता हूं b का x%, मैं ये बोल सकता हूं b का जो x% है, उसने b का बोला कि b का कितने परसेंट, b का कितने परसेंट a के बराबर है, किसके बराबर है, a के बराबर है। तो बताओ b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, a, 1 इंटू कितना आ गया, x% आ गया बराबर, a की वैल्यू कितना है 4। अगर आप यहाँ से x निकालोगे, यदि कितना परसेंट निकालोगे, तो क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर दोगे, किसमें 100 में मल्टीप्लाई करोगे, तो आप ऐसे कह सकते हो कितना 400 के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, कि b का कितने परसेंट, 400 का है, यानी b का कितना x% हो जाएगा, b का कितना 400% हो जाएगा। ठीक है, कितना 400 हो जाएगा, कितना परसेंट बेटा, 400%। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 400%, कि b का अगर आप 400% निकालोगे, अगर आप b का क्या निकालोगे, 400% निकालोगे, किसका 400% निकालोगे, तो वो किस क्या आ जाएगा, वो b का 400% a के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो और देखो भी क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ठीक है, उसने बोला किसी संख्या का 18%
75 के 12% के बराबर है, वो संख्या बताओ। तो आप क्या कर सकते हो, वो जो संख्या है बेटा, वो जो संख्या मैंने अभी बताया था ना आपको, वो संख्या जो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, 100% मान सकते हो। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना। तो उसने कहा किसी भी संख्या का 18% की संख्या का, तो देखो वो संख्या कितनी थी, 100% थी। तो अगर आप इसका 18% निकालोगे, क्या निकालोगे, 18% निकालोगे, तो किसके बराबर आएगा, 75 के 12% के बराबर आएगा, 75 के 12% के बराबर आ जाएगा। तो आपसे पूछा वो संख्या बताओ क्या है ना, किस संख्या का पूछा आपसे। तो सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जल्दी से, मुझे कमेंट बताएंगे इसका आंसर। सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जल्दी से बताओ, कमेंट में करेंगे, ठीक है, क्लियर है। देखो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तो मैंने वो संख्या कितनी मान ली बेटा, वो 100% संख्या मान ली। इसका जो 18% है वो किसके बराबर, 75 का 12% के बराबर है। 1% ऐसे तो 1% कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, 25 चौका 100 और 25 3 75, ठीक है। 3 छंग कितना आएगा 18 और 6 दूनी कितना आएगा बेटा 12 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से ये लिख सकता हूं कि इसको भी उधर लेके जाऊंगा मैं, तो ये आएगा मेरा 1%। तो 1% बराबर किसका होगा, 2/4 के बराबर हो गया, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 1/2 लिख सकता हूं। तो 1% 1/2 को डिनोट कर रहा, तो आपको क्या निकालना, 100% निकालना। तो 100 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1/2 में, तो 1/2 में 100 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 50 आ जाएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि वो जो संख्या वो कितनी है, 50 है, इस बात का मतलब, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दो संख्याएं, क्या बोला है क्वेश्चंस में, बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 50% है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले आप ये संख्या ज्यूम कर लो, वो एक संख्या पहली है, एक दूसरी संख्या, और बेटा एक कितना है, तीसरी संख्या। अभी जो पहली और दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या का बताया परसेंट, तो तीसरी वाले को क्या कंसीडर कर लोगे आप, 100 कंसीडर कर लोगे। क्या कर लोगे, 100। तीसरी वाली को आप 100 मान लोगे। तो जो दो संख्याएं है ना, वो पहली संख्या क्रम से 20 और 50% है, तो 100 का 20% बताओ कितना आएगा। 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा। और दूसरी संख्या क्या है, 50%, तो 100 का 50% कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली संख्या यहाँ से निकल कर आ गई है ना, ये क्या आ गया, यहाँ पर संख्या निकल कर यहाँ पर आ गया। ये सोल्व कर सकते हो, 20, 50 और 100 आ गया। अब इन्होंने पूछा है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, ये पूछा है आपसे। पूछो जो पहली संख्या ना, पहली संख्या ये बताओ कितना परसेंट है इसका दूसरी संख्या का। तो जिसका पूछा ना उसको लिखते हैं हम यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर। तो हमसे पूछा बताओ पहली संख्या जो है वो किसका, दूसरी संख्या का, यानी 50 का कितने परसेंट है। तो परसेंटेज के लिए 100 और परसेंटेज का लगाओगे साइन, 50 दूनी 100 और 20 दूनी कितना आएगा, 40% आएगा। 20 दूनी कितना आएगा, 40%। इस बात का मतलब है जो 20 है ना,
वो किसका 50 का कितने परसेंट है, 40% है। क्लियर है? यहां तक कर सकते हो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या पूछा है कि 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है, यानी 0.01 जो है वो कितने प्रतिशत है 0.1 का। तो परसेंटेज में बताने के लिए 100 और परसेंटेज क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। ठीक है, परसेंटेज क्या लगाते हैं हम यहाँ पर, साइन लगाते हैं। अगर आप ये डेसिमल हटाओगे यहाँ से, क्या करोगे, अगर आप ये डेसिमल हटाओगे, देखो जनरली कैसे सोल्व करते हैं हम, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो अब ये 0 से क्या हुआ, 0 कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा कितना बन गया, ये बन गया आपका 100% अपॉन कितना आ गया, 10 आ गया। तो कितना बन गया, 10% आ गया। इस बात का मतलब है कि 0.01 का कितने परसेंट है, वो आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि P माइनस क्यू का 50%, क्या P माइनस क्यू का अगर आप 50% लोगे, कितना लोगे, 50%, तो वो बराबर आएगा किसका, P प्लस क्यू का 30% का, P प्लस क्यू का 30% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, P प्लस क्यू के 30% के बराबर आएगा। तो अब यहां से P प्लस क्यू निकाल लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, P प्लस क्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो P प्लस क्यू डिवाइड करूंगा किसका, P माइनस क्यू के, P माइनस क्यू के। अब देखो परसेंटेज है तो परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ, तो यह आया तुम्हारा 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो यह आया तुम्हारे पास 5/3। यानी आप इसको लिख सकते हो P प्लस के क्यू अपॉन P माइनस के क्यू इक्वल टू 5/3। डायरेक्टली अगर मैं P अपॉन क्यू निकालूंगा तो क्या बताओगे, 5 प्लस के 3 और 5 माइनस के 2, यानी 8 बटे कितना आ गया, 2 आया। 8 बटे कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, ये 3 है बेटा, कितना है ये, 3 है, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा 4/1। ठीक, क्या आएगा, 4/1। तो बोला बताओ Q बराबर है P का x%। इसने बोला Q बराबर है P का x%, तो x की वैल्यू बताओ, Q की वैल्यू बताओ, क्या Q की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू P की वैल्यू 4 इंटू कितना, x%। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, बोलो जल्दी से, x की वैल्यू निकालोगे तो 100/4 आएगा। 100/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सभी बच्चे आंसर मुझे इसका कमेंट में बताएंगे। बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। जो दो संख्याएं हैं वो पहली और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या आप 100 कंसीडर कर लोगे, तो पहली संख्या को तो कितनी ज्यादा 20% अधिक है, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। और दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो ये कितना हो गया, 150 हो गया। तो बोला है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। दो संख्याएं जिनकी बात कर रहे थे ना, यानी और ये जो बात कर रहे थे दो संख्याएं, इनका अनुपात आपको बताना है, यानी 120 का अपॉन 150 निकालना, आपको ये रेशो बताना है। ठीक है, क्या बताना है, ये रेशो। जरूरी नहीं है आपको ऐसे लिखना, चाहे आप यहीं पर रेशो निकाल सकते हो। ये आपका 120, ये तुम्हारा कितना है 150। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो कितना आएगा रेशो, 4:5 आपको क्या आएगा, रेशो आएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर अगर मैं पहली क्लास की बात करता हूँ तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सोल्व कराए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं और मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगे, और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी। ठीक, उसमें हम कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड होंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।